हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। अभी हम गुडविल के बारे में डिटेल में पढ़े हैं भाई, है ना। अब हम गुडविल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुडविल के जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। गुडविल क्या होता है, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखो भाई, गुडविल क्या होता है, पुराने कस्टमर का पुराने जगह में आना गुडविल होता है, ठीक है। ओल्ड कस्टमर रिसोर्ट टू ओल्ड प्लेस, ठीक है। और जो गुडविल है वो अपने ईमानदारी यश प्रसिद्धि से कमाया जाता है ना। ये सब को मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। आप लोग ज़रूर पिछले क्लास को देख लीजिए, तभी गुडविल के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हम गुडविल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे भाई, कि गुडविल कितने प्रकार से होता है। तो देखना है टाइप ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार। तो डॉग नेचर गुडविल, कुत्ते के स्वभाव का गुडविल, ठीक है। कुत्ते के स्वभाव का ख्याति। तो देखो भाई, कुत्ते के स्वभाव का ख्याति मतलब क्या होता है ना। तो अब यहाँ पे गुडविल के प्रकार में कुत्ते, बिल्ली, चूहा, खरगोश ये कैसे आ गया, है ना। तो कुत्ता क्या है भाई, ये पालतू कुत्ता हमेशा क्या होता है, वो अपने स्वामी के पीछे पीछे हमेशा चलते रहता है। जहाँ उसका स्वामी जाएगा, है ना, जहाँ उसका स्वामी जाएगा उसके पीछे पीछे कौन जाएगा भाई, उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के ख्याति को क्या बोलते हैं भाई, कुत्ते के स्वभाव का ख्याति, है ना। तो ये कुत्ते के स्वभाव का ख्याति में क्या होता है भाई, इसमें कुछ ऐसे जो ग्राहक रहते हैं, वो ग्राहक अपने स्वामी के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अभी यहाँ पे ये मेडिकल है, ठीक है, हॉस्पिटल है। चलो, अब ये हॉस्पिटल शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, इस हॉस्पिटल में जा रहे थे इलाज करवाने। अब इसको यहाँ का जो इलाज है, जो मेडिसिन वगैरह है, जो भी है, बहुत अच्छा लगा। अब ये हॉस्पिटल शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया, दूसरी जगह। तो ये जो पेशेंट है ना, ये यहीं जाएगा। तो ये कुत्ते का स्वभाव का ख्याति है। जहाँ पे उसका ऑनर जाएगा, जहाँ पे उसका मालिक जाएगा, मालिक के पीछे पीछे कौन सा जाएगा भाई, कुत्ता भी जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के गुडविल को क्या बोलते हैं, कुत्ते के स्वभाव का गुडविल बोलते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, जिनका व्यवसाय का स्वामी, जिसका प्रबंधन कुशल है, विवेक है, व्यवहारशील है ना, उसी प्रकार के ख्याति में गुडविल, डॉग नेचर का गुडविल का उपयोग होता है। जैसे अगर मान लीजिए उसका व्यवहार अच्छा है, तो व्यवहार अच्छा है तो क्या होगा, वो व्यवहार के कारण, है ना, उसके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। अगर मान ली जाए उसका कुशलता अच्छा है, प्रबंधन अच्छा है, तो वहीं जाएगा। तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में पहले इलाज करवा रहे थे, तो इसका शिफ्ट दूसरी जगह हो गया, तो ये पेशेंट लोग कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो जहाँ मालिक जाता है उसके पीछे पीछे उसका जो पेशेंट है या ग्राहक है, उसके पीछे पीछे जाता है। इस प्रकार के ख्याति को डॉग नेचर, कुत्ते के स्वभाव के ख्याति बोला जाता है। कैट नेचर का गुडविल क्या होता है, बिल्ली के स्वभाव का गुडविल। देखो, बिल्ली के स्वभाव का गुडविल, वो अपने स्थान पे ही रहना पसंद करता है। जैसे कोई स्वामी अगर बाहर चला गया अपने घर को छोड़ करके, या अपने घर को बेच दिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो बिल्ली क्या क्या करती है, वो स्वामी के पीछे पीछे नहीं जाती, उसी घर में रहना पसंद करती है। कुत्ता क्या होता है, मालिक के पीछे पीछे जाता है, लेकिन बिल्ली के स्वभाव के गुडविल मालिक के पीछे पीछे नहीं जाते, अपितु उसी स्थान पे बना रहता है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है, बिल्ली की प्रवृत्ति है कि अपने पुराने घर को अधिक महत्व देती है, न कि उस व्यक्ति को जिसके साथ वह रहती है। तो इसका जो नेचर है वो पुराने घर, है ना, ओल्ड हाउस को ही प्रायोरिटी देती है, लेकिन जो ऑनर है, जो मालिक है, उसको प्रायोरिटी नहीं देती। अगर मालिक इस घर को छोड़ करके चला जाता है, दूसरे घर चला जाता है, तो बिल्ली के स्वभाव का जो ख्याति है वो अपने मालिक के पीछे पीछे नहीं जाएगा, वो घर तक ही सीमित रहता है, घर में ही क्या रहेगा, घर में ही रहेगा, ठीक है। अब इस प्रकार का जो ख्याति है ना, मालिक के घर छोड़ देने से अपना वो जो घर है उसको नहीं बदलती, वह पुराने घर में ही रहती है। इसी प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो पुराने दुकान से अपना संबंध
नहीं तोड़ते, वे पुराने दुकान पर ही जाते हैं, उस पर दुकान का मालिक कोई भी हो। ठीक है भाई। तो देखो अब ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल कहाँ चला गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, है ना। सपोज ये इसका ऑनरशिप यहाँ आ गया भाई, ठीक है, इसका ऑनरशिप यहाँ आ गया। लेकिन जो ग्राहक लोग देखते हैं इसी हॉस्पिटल में अब ये दूर हो गया, यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग जो पुराने जगह पे इलाज करवा रहे थे वहीं ही जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। हालांकि ये हॉस्पिटल दूसरी जगह चला गया, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है ना, ये यहीं है। तो बिल्ली के स्वभाव का जो अपने पुराने प्लेस में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे ऑनरशिप चेंज हो गया, अभी 3 जने पार्टनर थे A B C। अब इसमें का जो एक जने पार्टनर है अपना नया ऑफिस यहाँ पे डाल दिया, लेकिन जो A और B यहीं पे वर्किंग है। अब ये जो C यहाँ आकर के DE से पार्टनर करके एक नया फर्म डाल दिया। तो जो बिल्ली के स्वभाव वाले इसी में ही जाना पसंद करेंगे, न कि इसमें जाएंगे भाई। तो एक बार और सुन लेना कि इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो ख्याति है, इसमें ग्राहक ऐसे होते हैं जो पुराने दुकान से संबंध नहीं तोड़ते, मतलब इससे संबंध नहीं तोड़ते, यहीं आएंगे। ठीक है भाई। वे पुराने दुकान पर तो जाते ही रहते हैं, उस दुकान का मालिक कोई भी हो। ठीक है, ये यहीं आएंगे चाहे इसका मालिक कोई भी हो, कोई चेंज होता रहे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है भाई। तो इस प्रकार के जो ख्याति है इसको बिल्ली के स्वभाव का ख्याति बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका रेट नेचर गुडविल, चूहे के स्वभाव का गुडविल। चूहे के स्वभाव का गुडविल क्या होता है, अब देखना चूहे का क्या काम है भाई। चूहे जहाँ मिल जाए, जिस घर में मिल जाए, उसी घर में वो अपना जो भी खाने का सामग्री है वहाँ से ले आता है। उसको कोई ऐसे नहीं रहता कि मैं पर्टिकुलर यहाँ जाऊँगा इसी घर से ही खाऊँगा, ऐसे नहीं रहता। जहाँ पे उसको मिल जाए वहाँ जो चूहा है चला जाता है, वो किसी विशेष स्थान या किसी विशेष मालिक से लगाव नहीं रहता। ठीक है भाई। तो इस प्रकार का जो चूहे का स्वभाव का है, इसको न ही कोई प्लेस से लगाव रहता है, ये प्लेस से भी लगाव नहीं रहता, न ही इसको कोई स्वामी है, ऑनर है, ऑनर से भी लगाव नहीं रहता। इसको चूहे को जहाँ मिल जाए भाई वहीं ये चूहा क्या करता है, ये चूहा चला जाता है। ठीक है, जहाँ इसको खाने को मिल जाए वहीं चला जाता है ना। तो इस प्रकार बाकी ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका लगाव न तो व्यवसाय के स्थान से होता है और न ही व्यवसाय के स्वामी से रहता है। जैसे मान ले जाए अब मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ मार्केट में, तो मुझे उस सामान कहीं भी दुकान मिल जाए उस दुकान से मैं ले आऊँगा, न मुझे उसका ऑनर के बारे में जानना है, न उसके प्लेस के बारे में जानना है। ठीक है भाई। तो इसमें क्या रहता है इम्पोर्टेंट, इसमें यह है न उसके बिजनेस से लगाव रहता है प्लेस या बिजनेस से, नहीं उसके ऑनर से लगाव नहीं रहता भाई। जहाँ उसको मिल जाए वहाँ वो चला जाता है। ये कहीं भी और किसी भी व्यवसाय में खरीद लेते हैं, है ना, जहाँ पे इसका मन लगता है वहाँ पे खरीद लेते हैं। बिजनेस के कस्टमर इस प्रकार होते हैं कि उसका जो गुडविल कुछ नहीं होता, और इसी का गुडविल भाई सबसे कम रहता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है मोस्ट वैल्यूएबल गुडविल कौन सा रहता है, तो डॉग नेचर का रहता है, और सबसे कम गुडविल किसका रहता है, तो चूहे का रहता है। ठीक है भाई। तो सबसे लो वैल्यू या गुडविल का वैल्यू किसमें कम रहता है, तो चूहे के स्वभाव का रेड नेचर गुडविल में रहता है। नेक्स्ट है भाई रैबिट नेचर, खरगोश के स्वभाव का गुडविल। अब खरगोश के स्वभाव का गुडविल में क्या होता है भाई, तो खरगोश के स्वभाव का जो गुडविल है, खरगोश का क्या काम है। खरगोश तो चंचल है लेकिन बहुत आलसी है, वो ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करता, है ना। तो देखो एक खरगोश का क्या काम है, आप लोग कहानी सुने होंगे कछुआ और खरगोश वाला। तो खरगोश इतना आलसी है कि वो कछुआ से भी आगे नहीं निकलता, है ना, क्योंकि खरगोश ये समझता है कि मैं
बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। तो थोड़ा सा दौड़ता है, फिर जा कर के आराम करने लग जाता है, फिर थोड़ा सा दौड़ता है, फिर आराम करता है। लेकिन कछुआ क्या करता है, कंटिन्यू कंटिन्यू धीरे धीरे चलते जाता है और अपने जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन जो खरगोश है वो आलसी नेचर का है, वहीं पे रुक जाता है, आराम कर लेता है, सो जाता है ना। तो खरगोश के स्वभाव का गुडविल क्या रहता है, जहाँ पे उसको मिल जाए, है ना। मतलब ये ज़्यादा दूर पसंद नहीं करते। अभी ये यहाँ पे देखो भाई, ये यहाँ पे 4-5 दुकान है, ठीक है। और जैसे डॉग वाले क्या रहते हैं, जो जहाँ जिसका मालिक जाता है वहीं चले जाते हैं। केट वाला क्या होता है, जैसे इस दुकान से परचेस कर रहे हैं तो केट वाले यहीं जाएंगे, है ना। ये अपने स्थान को नहीं छोड़ते। रेट वाला क्या रहता है, जहाँ मिल जाए उसको वहीं चले जाते हैं। लेकिन जो रैबिट है, खरगोश के स्वभाव का गुडविल क्या होता है, ये ज़्यादा दूर पसंद नहीं करते। चलो ये पास में है ना, तो मैं यहीं अपने सामान को ख़रीद करके चला जाऊंगा, यहीं से ख़रीद लेगा, इसको यहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी ऑनर वगैरह बिजनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, ठीक है भाई। तो ये भी आलसी स्वभाव का है। कैसे स्वभाव का है ये, आलसी, ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करता है। तो देखो भाई, टाइप ऑफ गुडविल को कितने भाग में बांटा गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है। डॉग नेचर गुडविल, जहाँ पे मालिक जाता है, मालिक के पीछे पीछे उसके जो ग्राहक है वो भी चला जाता है। उसके बाद बिल्ली के स्वभाव का क्या है भाई, ये लोकेशन से जो बिजनेस से ये मतलब नहीं रखता, ठीक है भाई। वो अपने पुराने स्थान पे बना रहना चाहती है, ठीक है। रेट नेचर का गुडविल क्या रहता है, उसको जहाँ मिल जाए, वो प्लेस और बिजनेस से कॉन्सेप्ट उसका नहीं है ना। इसका प्लेस से कॉन्सेप्ट है ना, केट वाला प्लेस से कॉन्सेप्ट रहता है, वो अपने भी स्थान को नहीं छोड़ती। जबकि रेट में ना इसको प्लेस से मतलब रहता है, ना बिजनेस से मतलब न रहता है, ना ऑनरशिप से मतलब रहता है, किसी से मतलब नहीं रहता। रैबिट के स्वभाव का क्या है भाई, ये ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करता, वो थक जाता है, तो पास के ही जो शॉप है उसी में अपना प्रोडक्ट परचेस कर लेता है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ गुडविल। और बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट गुडविल किसका है भाई, डॉग नेचर का है ना। सबसे ज़्यादा गुडविल रहता है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, सेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और जो रेट नेचर का गुडविल है वो जिसका वैल्यू सबसे कम रहता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। तो जो गुडविल है उसका मूल्यांकन हम लोग कब करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो उसका मूल्यांकन कब करेंगे, अब यहाँ पे देखना, एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल है। अब है ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं, है ना। अब ये तीनों को पार्टनरशिप करते हुए बहुत साल हो गया, 10-15 साल हो गया। अब इतना ब्रांड इन लोग बहुत बड़ा ब्रांड बना लिए हैं 100 करोड़ का, ठीक है भाई। सी है तीनों, है ना। अब मिस्टर डी आता है, बोलता है भाई मैं भी आपके फर्म में पार्टनरशिप रहूँगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया है, 100 करोड़ हो गया है। तो इन लोग इसको नहीं बोलेंगे कि हम लोग अपने पार्टनरशिप में डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। इन लोग क्या बोलेंगे कि तू भी कम से कम 30 करोड़ ला, है ना, 30 या 35 करोड़ ला, तभी हम लोग तुझे पार्टनरशिप में रखेंगे। क्योंकि अभी तीनों मिल करके कितना ब्रांड बना दिया है भाई, 100 करोड़ का। अगर ये डी अकेला चाहेगा तो ये 100 करोड़ का ब्रांड नहीं बना पाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए की टू सक्सेस का नाम चलता है, तो की टू सक्सेस के कारण ही आदमी की टू सक्सेस के कारण बहुत स्टूडेंट आते हैं। अगर कोई ऐसे ही अपने नाम से कोचिंग अगर खोल देगा नेट सेट का, तो उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर मान ले जाए मैं की टू सक्सेस में पार्टनर के लिए जाऊँगा, पार्टनरशिप के लिए, तो सर मुझे डायरेक्ट पार्टनरशिप में नहीं रखेंगे, क्योंकि इतना दिन में वो अपना गुडविल बनाए हैं। वो बोलेंगे कि आप गुडविल के लिए पैसे लाओ, कैपिटल लाओ, ठीक है। तो गुडविल का मूल्यांकन क्यों करते हैं भाई, तो गुडविल का जो नया पार्टनर आता है, रिटायरमेंट होता है। अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो अपना गुडविल बना करके गया है 100 करोड़ का गुडविल, अब ये जाएगा सी, तो उसको गुडविल देना पड़ेगा, है ना, उसके पैसे को देना पड़ेगा। डेथ हो जाता है उसके लिए, अगर मान लीजिए फर्म को मैं बेचूँगा तो गुडविल का ज़रूरत पड़ता है ना। और इसका जो कंपनी में कन्वर्ट करूँगा तो गुडविल का ज़रूरत पड़ता है। चलो तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो भाई, गुडविल का ज़रूरत कब पड़ता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल का ज़रूरत पड़ता है ना। तो देखो भाई, तो पहले जो 2-3 जने पार्टनर थे उन लोग कितना गुडविल
को अभी लाए हैं, कितना उसका ग्राहक है, कितना उसका प्रसिद्धि है, तो इसको मापने के लिए जो नया पार्टनर आता है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट होता है भाई, फर्म से कोई रिटायरमेंट होता है तो गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर इतने दिन में इतना अच्छे से गुडविल बनाया है, अकेला डॉक्टर था, अपने साथ 3 जनों को और शामिल करके 4 जने पार्टनर हो गए डॉक्टर लोग, है ना। अब वो डॉक्टर का इतना ज़्यादा वैल्यू हो गया, जब वो रिटायरमेंट लेगा ना तो हर मंथ, प्राइवेट डॉक्टर है तो पर भी उसको लाखों करोड़ों रुपया देते हैं, क्योंकि अपने नाम से वो गुडविल बनाया है। ठीक है भाई, तो रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के फलस्वरूप उसको लमसम में पैसा भी दिया जाता है और हर मंथ भी पैसा देते हैं, क्योंकि अपने प्रसिद्धि को उन्हीं ने ही बनाया है। ठीक है भाई, पार्टनर का डेथ होता है तो उसको गुडविल का वैल्यू देते हैं, इस कारण उसका मूल्यांकन की जरूरत पड़ता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना, तो गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 जने पार्टनर है ना, 3:2:1 में है, जो भी प्रॉफिट होता है, तो जैसे मान लीजिए 60,000 का प्रॉफिट होगा तो 30,000 ये लेगा, 20,000 ये लेगा, 10,000 ये लेगा। अब ये पार्टनर इक्वली हो गए, तो इक्वली होगा तो कितना आएगा भाई, 20,000 आएगा। तो गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है व्हेन सेल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म को बेच देते हैं तो गुडविल का मूल्यांकन करता है। देखो, एक दुकान है, मेरा दुकान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा नाम और प्रसिद्धि का मतलब है कि मैंने कितना प्रसिद्धि कमाया हूँ। जैसे लक्ष्मी मेडिकल में जो भी सामान है 10 लाख से ज़्यादा सामान नहीं होगा, लेकिन वो लक्ष्मी मेडिकल को अगर नाम को सेल करेगा ना तो करोड़ों रुपये में जाएगा, क्योंकि वो इतना दिन से अपना नाम कमाया है। ठीक है भाई, फिर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट इनटू कंपनी, अगर जो पार्टनरशिप फर्म है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, तो गुडविल का ज़रूरत रहता है। ठीक है भाई, क्योंकि पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितना है, 2 है, मैक्सिमम 50 है, बैंकिंग के क्षेत्र में 20 है। तो अगर कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यक है। फिर पार्टनरशिप फर्म अमलगमेटेड और मर्ज, अगर पार्टनरशिप को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, अमलगमेटेड कर देते हैं, एकीकरण कर देते हैं भाई, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म को एकीकरण करते हैं तो ऊपर भी गुडविल का ज़रूरत रहता है ना। तो जैसे अब ये 2 ठो फर्म है और 2 ठो फर्म को मिला करके हम लोग XY बना दिए, तो गुडविल का ज़रूरत पड़ता है कि इसका गुडविल कितना है, X का, Y का गुडविल कितना है। एनुअल प्रेजेंटेशन, है ना, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, है ना, कि हर साल हम लोग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो इस बार इसका ब्रांड कितना है, कितना इसका गुडविल है, उसको दिखाने के लिए वैल्यूएशन करते हैं। टेक ओवर बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है, टेक ओवर बाय दी गवर्नमेंट, तो किसको द्वारा टेक ओवर किया जाता है भाई, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म को गवर्नमेंट टेक ओवर करता है तो वहाँ भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उसको फंड वगैरह दिया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, टाइप ऑफ गुडविल पढ़ा और गुडविल का मूल्यांकन क्या आवश्यकता क्यों पड़ता है इसको पढ़ा, है ना। तो गुडविल का टाइप कितने प्रकार से होता है भाई, गुडविल का टाइप 4 प्रकार से होता है, डॉग नेचर का गुडविल, कैट नेचर का गुडविल, रेट नेचर का गुडविल और रेबिट नेचर का गुडविल। ठीक है भाई, उसके बाद हमने गुडविल का नीड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ता है, एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन करते हैं, तो अगर पार्टनरशिप फर्म को सेल करते हैं, तो अगर पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो गुडविल का ज़रूरत पड़ता है, अगर पार्टनरशिप फर्म अमलगमेटेड हो जाता है, एकीकरण हो जाता है तब, और कोई फर्म को टेक ओवर कर लेता है, एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करता है, इस समय गुडविल का ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।